हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी प्रथम भाषा यानी कक्षा 8वीं का पेपर। देखिए, हिंदी का पेपर है कक्षा 8वीं का। देखिए, इसमें आपका इस प्रकार रहेगा पेपर, जिसमें आपका समय रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेंगे 60 और आपके सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश। देखिए, पहला निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए, दूसरा है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो आपको सभी प्रश्न अपने निर्देश अनुसार उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और पहला क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रम 1 से 5 तक। देखिए, इसमें निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इस सही विकल्प में जो पहला आपका क्वेश्चन रहेगा वह है नव भाव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सैप अलंकार या उपमा अलंकार। तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वाह अनुप्रास अलंकार। नव भाव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वर दे कविता की रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिधर या महादेवी वर्मा। तो इसके हो जाएंगे वर दे कविता के रचयिता हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी। देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन है विहग वृंद का आशय। विहग वृंद का आशय पशुओं का समूह, मनुष्यों का समूह या पक्षियों का समूह या फूलों का समूह। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पक्षियों का समूह। देखिए, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका पक्षियों का समूह। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें क्या उपसर्ग है? आ, अप, अपरा या ता। तो इसमें हो जाएगा आ। तो इस वर्ग में ऑप्ट का उपसर्ग हो जाएगा आ। अब देखिए, आपका पांचवा है तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? सखा भाव की, दास भाव की, मृत भाव की, गुरु भाव की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दास भाव की। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? दास भाव की। अब देखिए, आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रम 6 से 10 तक। निर्देश है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो देखिए, आपका पहला खाली स्थान है पाटलिपुत्र नगर ... के अध्ययन के लिए मशहूर था। पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम सभी के आंसर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है बरदे ... बरदे। और आपका देखिए 8वां है उन्नति की कुंजी को अवचलित ही होती है। और 9वां है इल्जाम शब्द का हलिस्तान अर्थ है। और 10वां है वीर जननी शब्द में समास है। तो अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए, 6 में हो जाएगा प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए। और 7 में हो जाएगा बरदे वीणा वादनी बरदे। 8 में हो जाएगा आपका श्रद्धा। और 9 में हो जाएगा आरोप। और 10 में हो जाएगा आपका कर्मधार समास। तो देखिए, अब इन सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से आपका 11वें क्वेश्चन से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। दूसरा है बाली को क्या वरदान प्राप्त था। 13वां है सरस्वती किस संगीतज्ञ के लिए गले में विराजमान मानी जाती हैं। आपका देखिए 14वां है डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। 15वां प्रश्न देखिए मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया। मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया। और देखिए, आपका देखिए 16वां है पटना के पास किन किन नदियों का संगम है। और देखिए, आपका देखिए यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक जो आपके लघु उत्तरीय है वो 17 से 22 तक रहेंगे, यानी 3-3 क्वेश्चन के प्रश्न। तो देखिए, इसमें पहला है पहले आप निर्देश पढ़ लेंगे। निर्देश है प्रश्नों के उत्तर 40 या 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। पहला 17वां क्वेश्चन देखिए अमृता देवी का नारा क्या था। 18वां है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी। और आपका देखिए महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। और 20वां है राजा के प्रथम 2 महलों में जो लोग मिले वे कौन थे। देखिए, आपका जो 20वां है राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। और 21वां देखिए माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। और देखिए, आपका 22वां है सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे। और इसके बाद देखिए, आपका जो 23वां क्वेश्चन रहने वाला है इसके आगे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहने वाले हैं 23 से 26 तक। देखिए, पहला निर्देश प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। देखिए, 23वां क्वेश्चन है किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। तो आप किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखने हैं।
आप पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लिख सकते हैं, महात्मा गांधी या अम्बेडकर। और देखिए आपका है जो आपका देखिए 24वां क्वेश्चन है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आशा स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, इसमें आपको इसका आशा स्पष्ट करना है। और 25वां प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। और आपका 26वां प्रश्न है एवं अंतिम, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको इस प्रकार आपका पेपर रहने वाला है, पूरा पेपर। देखिए मैंने आपको सब पूरा पेपर बता दिया है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों के निर्देश जरूर पढ़ने हैं और सभी के जो प्रश्न रहने वाले हैं उनके उत्तर शब्दों को ध्यान रखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप इसी पेपर को तैयार कर लीजिए, यही आपका पेपर आने वाला है। तो चलते हैं अब इस वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।